हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 52, कार्यपत्रक 52। ठीक है। डेट है हमारी 10/11/2020, 10/11/2020। यहाँ अपना नेम डालिएगा, क्लास, रोल नंबर और विषय, कक्षा, माफ़ करिएगा, सब्जेक्ट टीचर का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम डालना कतई ना भूलिए। ठीक है। इंग्लिश में कहूँ तो फिल अप योर नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट टीचर नेम। ठीक है। और आज जो हमारा आया था, जिस मेथड को लेके जो हमारी मेथड आई थी वर्कशीट की, वो आई थी माय चाइल्डहुड से। ठीक है। जिसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इतने बड़े मतलब साइंटिस्ट हैं, मिसाइल मैन, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। आज उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है 9th क्लास में, चाइल्डहुड नामक चैप्टर में, बिहेव की बुक से। ठीक है। आपके जो है सपोर्ट मटेरियल में भी ये है। ठीक है। तो मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, पर इसमें बताया गया है कि अब्दुल कलाम के साथ कौन कौन था और उनके दोस्त जो थे तीनों। ठीक है। और उनको पैतृक, जो अपनी पैतृक संपत्ति से उन्हें क्या क्या मिला। ठीक है। तो अपने पिताजी से उन्हें ऑनेस्टी मिली और अपने माताजी से उन्हें गुडनेस मिली, अपनी माताजी से अच्छी शिक्षाएं मिली, और उनके तीनों भाई बहनों को। तो यही बताया गया, इसमें ज़्यादा खास नहीं था कुछ, पर ये भी बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि ये चैप्टर्स हमेशा आते हैं पेपर में, तो एक बार हमें ध्यान दे देना चाहिए। पेपर हो चाहे ना हो, हमें अपने तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। तो जो बॉयज़ थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्त थे, बॉयज़ में एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐड हो जाते थे, उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी। ए कैजुअल, क्या वो मतलब ऐसे हल्की फुल्की फ्रेंडशिप थी। ट्रेजर्ड, क्या वो फ्रेंडशिप उनके लिए खजाना थी। सी डिस्टेंस, यानी दूरी वाली फ्रेंडशिप थी। वन साइडेड, एक तरफा दोस्ती थी। तो नहीं यार, उनकी दोस्ती ट्रेजर्ड थी, यानी खजाने से भरपूर थी। ठीक है। उनकी दोस्ती एपीजे अब्दुल कलाम, उनके तीनों दोस्तों में डाइवर्सिटी होने के बावजूद, यानी कि भेदभाव होने के बावजूद, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो हमारे मुस्लिम थे, और उनके जो तीनों दोस्त थे वो ब्राह्मण थे। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उन्होंने दोस्ती की, तो ये दोस्ती किसी खजाने से कम नहीं है। और उस टाइम पे जो है डाइवर्सिटी बहुत चल रही थी। डाइवर्सिटी मतलब बंटवारा, यानी उस टाइम पे बंटवारा बहुत था धर्मों को लेकर, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। तो उसमें इनकी दोस्ती हुई और ये ट्रेजर से कम नहीं थी। ठीक है। तो या इसी के साथ साथ हम अपने वर्कशीट को भी कवर कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिविंग अबाउट एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे एक्सट्रैक्टास का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है। जो हमें अभी हमने अपनी वर्कशीट पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ा होगा उसके पेज को, उसके वाक्यांश को अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से जो 4 लाइनें दी गई हैं, जो 4 वाक्य हैं, ठीक है, ये जो 4 सीखें हमें दी गई हैं, उनको हमें उस एक्सट्रैक्टा में बैठाना है। ठीक है। यानी हमें उसे उस पोयम में बैठाना है। ठीक है। जो चाइल्डहुड जो चैप्टर है, उसमें जो वर्ड हमें दिखाए गए हैं वर्कशीट में, उसे बैठाना है। ठीक है। तो आपको जो सही लगे वो आप इसमें लगा सकते हो, वो ऑप्शन आप उसमें लगा सकते हो। मैंने जो लगाया वो आपको भी दिखाऊंगा मैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अनब्रिंगिंग, लियो थॉल्स्टॉय ने ये लिखी हुई है। ठीक है। इसका मतलब है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन अपब्रिंगिंग, हमारे जो परवरिश है उसी पे सब डिपेंड है। ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा देश वैसा भेष भाई साहब, जैसा पर्यावरण, जैसा भी हमारा वो गुजरेगा, जैसे भी हमारी परवरिश होगी वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है। तो यही तो, क्या ये देखते हैं कि क्या ये बैठेगा। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अ कम्प्लीमेंट, जिम जिम रोहन ने इसे लिखा है। ठीक है। तो डिसिप्लिन इज द ब्रिज, तो यानी जो हमारी शांतपना है, जो हमारा व्यवहार है, वो ब्रिज है। ठीक है। वो एक पुल है बिटवीन, हमारे सपने के बीच में और हमारे अकम्प्लीमेंट, हमारे लक्ष्य के बीच में। ठीक है। तो यानी हमारे लक्ष्य और हमारे गोल, यानी हमारे जो लक्ष्य को पाने का रास्ता है, उसकी बीच जो ब्रिज है वो डिसिप्लिन है। ठीक है। तो इसे जेम्स रॉ ने बोला था, मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ आवर लाइफ, बट ओनली ट्रू फ्रेंड विल लीव फुटप्रिंट इन आवर हार्ट। वाह, क्या बात कही है। मैनी पीपल विल वॉक इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट में जो है बहुत सारे लोग आते हैं, पर जो जो छाव होती है ना, जो हमारे दिल में एक झलक छोड़ जाता है, वो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही छोड़ सकता है। बहुत अच्छी लाइन है। तो इसका 4th है, दी मैस्टिकल बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड मेक ऑल मीन्स ब्रदर्स, थॉमस क्रिस्टल। ठीक है। तो इन्होंने लिखा कैरली, ठीक है, कैरली, माफ़ करिएगा, थॉमस कैरली ने लिखा है कि
जो भाईचारा होता है वो सब आदमियों को भाई बना देता है, ठीक है। यानी जो भी आदमी होंगे, अगर आपके मन में भाईचारे की आपके मन में भाईचारे की अगर आप भाईचारे में विश्वास रखते हैं तो आप सब आदमी आपके लिए भाई हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है। पर जो इस एक्सट्रैक्ट में जो लाइन बैठती है ना, जो इस एक्सट्रैक्ट में लाइन बैठती है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। अब आपको कोई और ऑप्शन लग सकता है, पर मुझे ऑप्शन 2 लगता है, ठीक है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ऑन द, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा भी हो सकता है इसका, ठीक है। पहला भी हो सकता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। चौथा वाला नहीं होगा, पर इन तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। मुझे दूसरा ठीक लगा, मैंने दूसरा लिखा। आप कोई और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। आज की वर्कशीट आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ा और मुझे खुद भी समझना पड़ता है। और मैंने आपके लिए वर्कशीट और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो है वर्ड मीनिंग भी निकाल के रखी हुई है, तो आपको वो उससे भी समझ में आ जाएगा काफ़ी। तो द एक्सट्रैक्ट यूजर द प्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर, ठीक है। एक बार आपको मैं फिगर की वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ, तो आप ये देखिए वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फिगर होगा, इसमें मैंने फिगर शायद लिखा नहीं है, ठीक है। तो मैं उसे एक बार लिख लेता हूँ फिगर को। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। मैं भूल गया था लिखना। तो फिगर आकृति, ठीक है। फिगर का मतलब होता है आकृति। आप इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एंड में आपको ये समझा दूंगा। एक बार आप इसे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। लिख लीजिए इसे, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना था, जो हमारा एक्सट्रैक्टा है जो दिया गया है वर्कशीट में, उसे हमें फिगर ऑफ अथॉरिटी, ये देखिए अथॉरिटी का भी मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बंटवारा। ये माफ़ करिएगा, अथॉरिटी अधिकार, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा जो आकृति है अधिकार की, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर, ठीक है। तो फिगर को लेके कौन सा इनकरेक्ट है, देखिए आप यहाँ पर कई बार अटक जाते हो, मैं खुद अटका हुआ हूँ। एक बार मेरा एक नंबर चला गया था, मेरे को करेक्ट और इनकरेक्ट में फ़र्क नहीं पता। इन जहाँ इन लग गया मतलब वो गलत बता रहा है, ठीक है। यानी कि क्या गलत है, और फिगर के बारे में कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है, ठीक है। कौन से वर्ड का इस्तेमाल फिगर को लेके हम नहीं कर सकते। तो नंबर्स, जो हमारा नंबर्स है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते फिगर्स पे लेके। साइन का हम ले चलते हैं, शेप ले सकते हैं, और मिस इंटरप्रिट को हम ले सकते हैं फिगर के साथ, पर नंबर्स को हम नहीं ले सकते। तो नंबर इसका आंसर है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, या आपको किसी और चीज़ की वर्ड मीनिंग चाहिए हो। तो फोर्थ जो इसका क्वेश्चन है वो है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट दे आर ट्रू अकॉर्डिंग टू गिविंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार आप जो वर्कशीट की हमारी एक्सट्रैक्ट है उसे पढ़ लीजिए। मेरे पास इतना साधन नहीं है यार कि मैं बता सकूँ, सब अकेले करता हूँ, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा एक्सट्रैक्ट सही रहेगा, जो वर्कशीट पे प्रेज हमें दिया गया है उसके हिसाब से, यानी जो वाक्यांश हमें वर्कशीट में दिया गया है उसके हिसाब से। तो इसका जो है, इन ही इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हैज मदर, उन्होंने जो अपना पैतृक चीज पाई, जो वंशानुगत चीज पाई अपने माता जी से, वो गुडनेस पाई किसने, अब APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। यानी अच्छाई पाई। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस पर हम लाइट लगा लेते हैं, ये इस बात बिल्कुल सही है। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्ट फ्रॉम हर मदर, क्या उन्होंने ऑनेस्टी पाई थी अपनी मदर से? नहीं, उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी पाई थी, ठीक है। ही एंड हैज सिम्बलाइंग इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम हर पेरेंट, गलत है भाई, ये पूरी तरीके से गलत है। क्या उनके सारे भाई बहनों ने अपने माता पिता से कोई क्वालिटी नहीं पाई? तो नहीं यार, ये तो गलत है, उनको क्वालिटी मिली ना। माँ बाप किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते, वो सबको समान समझते हैं, ठीक है। तो इसका चौथा है, हैज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हैज फादर, तो ये राइट है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन पाया था सबने। तो इसका आंसर जो हमारा होगा पहला और चौथा, ये रहा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सी का पहला और चौथा, ठीक है। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आंसर हैं इसके, तो मेरे को भी लिखने में टाइम लग गया। कम से कम 1 घंटा मेरे को लिखने में ही लग गया यार। अच्छी राइटिंग में लिखना था ताकि आपको समझ में आए, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एफ एंड ऑप्शन ओ ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो यानी हमें, अरे यार तू साइड हो ना, लीड। पिक द ऑप्शन दैट करेक्ट क्लासीफाई फैक्ट, तो जो हमें राइट ऑप्शन, जो हमें सही चीज़ को पिक करना है
सही फैक्ट को, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ओपिनियन हो सकते हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, यानी लोगों का देखने का नज़रिया बहुत टाइप का हो सकता है, पर फैक्ट सिर्फ एक ही होगा, फैक्ट एक ही होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है जो करेक्ट होगा, ठीक है। यानी हमें ओपिनियन को अलग रखना है और फैक्ट को अलग रखना है। तो फैक्ट को हम एफ से दिखाएंगे और ओपिनियन को ओ से दिखाएंगे। तो आइए पहले वाले को देखते हैं। द चिल्ड्रन कुड हैव चूज सम डिफरेंट प्रोफेशन, इज इट इट? तो यस, चिल्ड्रन को हमेशा कुछ अलग चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो ओपिनियन को हम ओ से दिखाएंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो पे लाइक तो बनता है यार, काफ़ी मेहनत करी है, तो एक लाइक तो ठोक दो वीडियो पे। दूसरा है, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और चिल्ड्रन को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरों से अलग है। तो ये भी एक ओपिनियन है, ठीक है। ये भी ओपिनियन है, कभी भी चिल्ड्रन को एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए, सब एक हो, ठीक है। आई थिंक इट वॉज अ वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंट। जो सोशल बॉन्ड है हमारी, यानी जो सामाजिक कार्य प्रणाली है, वो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो यस, ये भी ओपिनियन है एक टाइप का, ठीक है। वेल दिस इज द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वाह, तो यही यही जो है, यही रीज़न है कि भारत अनेकता में भी एकता का उदाहरण है। तो ये एक टाइप का फैक्ट है, ठीक है। ये फैक्ट है कि भारत अनेकता में भी एकता का उदाहरण है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। तो हमारे 3 फैक्ट, एक हमारा 4th फैक्ट है और बाकी के 3 ओपिनियन है। तो आइए ढूंढते हैं फैक्ट 1 एंड 2। नो नो, ये भी गलत है। फैक्ट 1 2 नहीं, फैक्ट हमारा 4th है, ठीक है। फैक्ट 4 एंड ओपिनियन 1 2 एंड 3, तो दैट्स इज राइट, ठीक है। तो हमें सी ऑप्शन पे टिक कर देना है, ये रहा सी, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर दीजिए। अब अपने वर्ड मीनिंग्स पे आते हैं। तो वर्ड मीनिंग की शुरुआत करते हैं। बॉर्न, जन्म लिया, ठीक है। इनहेरिटेड, विरासत में मिला या पैतृक, ठीक है। ये माफ़ करिएगा, कैमरा मैं ही संभालता हूँ, ठीक है। कोई ट्राईपॉड वाईपॉड नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यह पैतृक संपत्ति, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टराइस्टिक्स, तो विशेषताएं, ठीक है। इसे आप कैरेक्टराइस्टिक्स को आप उसमें मत ले जाइएगा कि कैसा कैरेक्टर है उसका, मतलब कि भाव, मतलब कि कौन कैसा दिखता है। तो ये उससे इसका अर्थ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है। और इमोशनल यानी भावुक हो जाना। डिसिप्लिन, अनुशासन। फेथ, सच। अपब्रिंगिंग, लालन पालन, ठीक है। अरेंजिंग की व्यवस्था यानी व्यवस्था करना। ट्रेजर्ड, खजाना, खजाने से कम नहीं। एक्सट्रैक्ट, उदाहरण। प्रेज, वाक्यांश। अथॉरिटी, अधिकार। डाइवर्सिटी, बंटवारा। फिगर, आकृति, ठीक है। तो मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारी वर्कशीट स्टार्ट हुई और यहाँ से हम नीचे आते गए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आराम से लिख लीजिए। ये देखिए, कैमरा मैंने बढ़िया करके रखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। और ये हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। ये रहा दूसरा, ठीक है। ये रहा तीसरा, माफ़ करिएगा ये चौथा है, ठीक है। चौथा और ये रहा दूसरा, और यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।